हाथ जोड़कर मेरा सभी को जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ समाज की सच्चाई का ज्ञान। इस दुनिया में जब से हम आए हैं आदि से अंत तक हम इस संसार में जन्म और मृत्यु क्यों लेते हैं। अगर आज हमें इस संसार में जन्म और मृत्यु का पता चल जाए तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। समाज में एक इंसान आया जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम इंसान कहते हैं। दूसरा, उस परमात्मा ने जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है उसने माया बनाई, औरत बनाई और एक घरवाली बनाई। ये क्या है? समाज के बंधन। तो कौन आया? मन भगवान के रूप में, माया आई औरत के रूप में। मन माया इस संसार में आकर दोनों ने क्या करी? मन मानी, मतलब अपनी मर्जी की जिंदगी जीवन यापन किया। फिर उससे क्या हुआ? ये संसार, घर परिवार समाज बच्चे और ये दुनिया। तो ये जीवन की क्या है? सच्चाई। फिर वो परमात्मा जिसने मन और माया बनाए वो गुरु का रूप लेके मां के गर्भ से परमात्मा का अंश इस संसार में आया। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी कि एक मनुष्य शरीर इंसान अंधकार और प्रकाश के बारे में आपको बताएगा। अंधकार कहते हैं हमें, तुम्हें, सारे समाज को, किसी भी धर्म के इंसान को ये पता नहीं रहता हम आए कहाँ से हैं और हम जाएंगे कहाँ। ये क्या है? अंधकार। जितना इन दोनों आंखों से दिखता है वो सभी नश्वर है, मतलब खत्म होने वाला है। जो इस आंखों से नहीं देखता, जो गुरु होता है दिव्य दृष्टि से, तीसरे नेत्र से या ज्ञान दृष्टि से, अंतर में रूह माने प्रकाश, अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जिस प्रकार हम आंख बंद करने के बाद सो जाते हैं निद्र अवस्था में, तो हमारा ये मन, हमारी ये आत्मा लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, बैकुंठ लोक सब में यात्राएं करती है। पर वो कब करती है? जब हमें कोई गुरु इस संसार में आकर मनुष्य शरीर में युक्ति बताता है। वो युक्ति किसकी होती है? उस अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक परमात्मा। ये है संसार। संसार क्या है? जीव आत्माओं का मेला है। भगवान ने बनाया है, यानी कि मन ने बनाया है। मन माया खेल रहे हैं। कितने से खेल रहे हैं? 4 खाने 84 लाख योनियां हैं। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, कुत्ते बिल्ली, इंसान, औरत, दौलत, मान सम्मान, इज्जत बेइज्जती, सब इंसान एक दूसरे से खेल रहे हैं। ये है मन का मेला। इस संसार में आकर मनुष्य को समुद्र मंथन करना होता है। जैसे एक गाय भैंस वगैरह होती हैं, उनके नीचे से दूध निकलता है जो एक मनुष्य शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। कुछ इंसान दूध पीते हैं, कुछ इंसान दही खाते हैं, कुछ इंसान घी खाते हैं। एक दूध में से 3 चीजें निकलती हैं, दूध, दही और घी। अगर हम में चालाकी और बुद्धिमानी और ज्ञान है जो भगवान ने दिया है, तो हम इस संसार का समुद्र मंथन कर सकते हैं। जैसे एक इंसान दुनिया में अच्छे होते हैं,
एक इंसान दुनिया में बुरे होते हैं और एक इंसान वो होते हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं। तीनों का हमें संग करना है और तीनों से ही हमें समुद्र मंथन करना है। आज हम इस संसार में गुरु की युक्ति लेकर समुद्र मंथन करना सीख गए तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कितना आसान, कितना सुलभ काम इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कर दिया है सभी जीव आत्माओं के लिए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई क्यों ना हो, केवल सुमर सुमर नर उतरे ही पार। कलयुग केवल नाम आधारा, आपको नाम का आधार मिल गया है तो आपका कितना सौभाग्य है। केवल आधा घंटा 30 मिनट जय गुरुदेव की 10 माला सुबह करो, आंख बंद करके ध्यान यहाँ लगाकर, पूरब की दिशा में मुंह करके, सर पे कपड़ा डालकर, सीधे सतर बैठकर अगर आप करोगे, वो परम पिता परमात्मा जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है आपको अंतर्दृष्टि में देखने को मिलेगा। अगर उस परम पिता परमात्मा की जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है उसकी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब है हम उससे प्रार्थना करके कुछ मांगना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कुछ मांगना चाहता है, सारी इच्छाएं माँ बाप बच्चे की पूरी करते हैं पर बच्चे को भी मांगना पड़ता है। उसी प्रकार इस संसार में आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करके मांगना चाहती है, मन भगवान से मांगना चाहता है। तो आज हमारा तुम्हारा इस कलयुग में कितना बड़ा सौभाग्य है। घर परिवार समाज में, देश दुनिया के घर समाज के काम करते हुए कितनी आसान युक्ति से उस भगवान परमात्मा को, अंड खंड के मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। कर कर भक्ति मन बलवान हो जाता है। कर कर भक्ति आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। कर कर युक्ति करने से ये शरीर निरोगी हो जाता है। करने का नाम भक्ति है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये संसार की सेवा हमारे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा नहीं, रामायण में, महाभारत में, सतयुग में सेवा का बड़ा महत्व होता है। पहले बुजुर्ग जितने भी थे घर परिवार समाज की सेवा करते थे जितनी उनमें सामर्थ्य होती थी। आज जब कलयुग का समय आया है, हमारे घर परिवार समाज ने मानव समाज की सेवा करनी छोड़ दी है। जभी तो उस मन से, आत्मा से, परमात्मा से, मोक्ष से, मुक्ति से हम दूर हो गए हैं। समाज को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। हमारा शरीर क्या है इसकी सच्चाई समाज को जाननी चाहिए। 4 खाने 84 लाख जीव हमारे इस शरीर के लिए लाभकारी हैं। पेड़ पौधे फल फूल हमारे शरीर के लिए लाभकारी हैं, परंतु सही तरीके से युक्ति करने के बाद, जैसे आप इस संसार में देखते हो, अमरूद का फल शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, धतूरे का फल शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, परंतु वैद्य हकीमों के द्वारा अगर उस फल को हम खाते हैं तो ये जीवन अमर हो जाता है। युक्ति से मुक्ति है। सही तरीके से किया गया सुमरन, किया हुआ भजन परमात्मा मिल जाता है। सही तरीके से किया हुआ व्यायाम या एक्सरसाइज शरीर को निरोगी बना देती है। फल फूल ये चीज़ हमारे शरीर के लिए बड़े लाभदायक है।
आज हम तुम जितने भी संसार में हैं, कोशिश करनी चाहिए अपना घर परिवार, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, समाज को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए, बिना देरी करे। एक ऐसे महात्मा परम संत बाबा जय गुरुदेव पहली बार इतिहास में कहा है, बच्चा मैं तुम्हारी 400 साल तक सेवा करूंगा। हम तुम बताने में समाज को इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? 3 ही तो काम करने हैं। सत्संग, सत्संग मतलब सत्य का संग। जीते जागते महात्मा की जरूरत है, जीते जागते महात्मा की जरूरत है, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। उसका सत्संग करना चाहिए, उसके द्वारा बताई सेवा समाज में करनी चाहिए। अपनी कमाई का 10वां अंश एक स्थान पर गुल्लक में रखना चाहिए। फिर अपने घर परिवार समाज की सेवा करनी चाहिए। फिर 2 काम करने के बाद भजन करना चाहिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। आज हम तुम परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य इस समाज को, देश व दुनिया को, एक इंसान 100 आदमी 1000 आदमियों को जगा नहीं सकता। जगाने का मतलब है हम उससे पूछे कि आपको भगवान मिला, मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, परमात्मा मिला, कौन सा कठिन काम है? शरीर है, एक दिन चला जाएगा। मन है, वो भी अंडखंडों ब्रह्मांडों में वास करेगा। आत्मा है, अंडखंडों ब्रह्मांडों में आती जाती रहेगी, जन्म लेती रहेगी, मरती रहेगी। जब हमें ये बड़ा सौभाग्य मिला है, तो हमें क्यों ना इस समाज में 1000, 2000, 10,000 आदमियों से बाबा जय गुरुदेव का ज्ञान बताकर, सत्संग सुनाकर, सेवा कराकर, महीने 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में एक आदमी से पूछना तो चाहिए कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। अगर आज हम इस समाज की सेवा नहीं कर सकते, हम अपने घर परिवार की सेवा नहीं कर सकते, हम अपने यार दोस्त मित्र की सेवा नहीं कर सकते, उस भगवान और परमात्मा को नहीं दिखा सकते। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये हरि मंदिर है, परमात्मा का, भगवान का बनाया हुआ मंदिर। इसमें भगवान और परमात्मा दोनों मिलते हैं। अगर आप आज नहीं जागे, इस कलयुग में इतना सुनहरा अवसर है, इतनी दया पहले से आज तक किसी महात्मा ने नहीं की, तो हमें सोचना चाहिए आधा घंटा 20 मिनट के हमें सत्संग सेवा भजन का कार्य करना चाहिए या नहीं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, बच्चों आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं वो महात्मा नहीं हूं जो चूक जाऊं। जब मैंने बीज बोया है, मैंने आपको नामदान दिया है, तो फल मैं खाकर ही जाऊंगा। फल खाने का मतलब है कि मैंने अपनी जीवात्माओं को नामदान दिया है, तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको भगवान मिला या नहीं मिला। ये सब परम संत बाबा जय गुरुदेव की पत्रिकाओं में, किताबों में लिखा है। तो आज अगर हम इस युग में कुछ कर ना सके, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आप इन वीडियो को जहाँ तक आपका संबंध है, रिश्तेदारी है, मिलने वाले हैं, सब में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि समय आने वाला समय बहुत ख़राब है। हमें तुम्हें खुद बचना है और समाज को बचाना है। जय गुरुदेव।